दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से आए लोग चुनावी पारदर्शिता और वोटर डेटा को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। ये सवाल पूछ रही थी जो सीधे लोकतंत्र के दिल पर दस्तक देती है। साथियों, सबसे पहले आप इस प्रोटेस्ट को देखिए और एक लेडीज का इंटरव्यू भी सुनिए। इनको क्या दिक्कत है? प्रशासन बिका पड़ा है, प्रशासन बिक के अपनी मर्यादा में आकर ड्यूटी नहीं करता है। हम मोदी के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ आए हैं यहाँ। तो बताइए पीएम मोदी ने क्या किया? ये तो उसने वोट चोरी करी है, वोट चोरी चोरा। उसके बीवी बच्चे नहीं हैं, उसको क्या पता किसी की, उसको क्या पता। जानना चाहते हैं कि वोटों में चोरी हुई है। बिल्कुल जानना चाहते हैं। आज एक भी न्यूज मीडिया, एक भी न्यूज़पेपर नहीं छाप रहा है इलेक्शन क्यों नहीं छाप रहा है? ये सारे मोदी की दलाल है, ये डरते हैं मोदी से, डरते हैं बीजेपी सरकार से। अरे इलेक्शन कमीशन को इतनी क्या दिक्कत हो रही है कि डिजिटल डेटा दे पाए? अगर ये लोग इतने ही सच्चे हैं और इतनी बातें बोल रहे हैं तो खुद लिखित के अंदर साइन कर दे कि जो राहुल जी ने बोला पुलिस बिकी पड़ी है, थाने से कमाते हैं। आप देख सकते हैं एक महिला को किस तरह से खदेड़ कर जो है कि महिला पुलिस है किस तरह से लेकर जा रही है। मार दीजिए, अपनी मर्यादा में आके बात करिए। ये देखिए किस तरीके से किया जा रहा है। ये हमारी बहनें के साथ पुलिस महिला पुलिस दबाने का काम कर रही है। मेरी बहनों को देखिए किस तरीके से महिला को किस तरीके से मारा जा रहा है। ये लोकतंत्र का देश है। ये मोदी जी की, अमित शाह की पुलिस हमारी बहनों को बात कर रहा है, आवाज उठाने नहीं दे रहे। किस तरीके से इनको जीता गया। ये है महिला पुलिस, दिल्ली की पुलिस, अमित शाह की, मोदी जी की पुलिस है ये कि हमारी आवाज को उठाने भी नहीं दे रहा। यहाँ से खड़े होइए, यहाँ से खड़े होइए, आप यहाँ से खड़े होइए, आप अंदर, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप यहाँ से अंदर निकल जाइए, पादरे सीना रोड के अंदर जाइए आप, अब यहाँ से डीएसपी रोड से। बता दूं, दिल्ली के जंतर मंतर पर आज सुबह से ही लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। बैनर, पोस्टर और तख्ते थामे प्रदर्शनकारी चुनाव आयोग से एक ही मांग कर रहे थे, वोटर लिस्ट का पूरा डाटा रिकॉर्ड सार्वजनिक कीजिए। उनका आरोप है कि लाखों मतदाताओं का नाम बिना किसी जानकारी के लिस्ट से हटा दिया गया। साथियों, वीडियो में आपने साफ सुना और देखा भी। प्रदर्शन में मौजूद एक महिला ने कैमरे के सामने सीधा प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा, जो देश चला रहा है वो जनता से दूर क्यों है? उसका जनता से कोई निजी रिश्ता नहीं है, ऐसा लगता है। उसके अपने भी बच्चे नहीं हैं और हमें नहीं पता कि वो हमारी तकलीफ को समझेगा भी या नहीं, समझ पाएंगे भी या नहीं। इस बयान के बाद भीड़ में नारों की गूंज और तेज हो गई। लोग चिल्ला रहे थे, वोट हमारा, हक हमारा, डेटा भी हमारा। कई प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल चुनाव को पारदर्शी बनाने के बजाय लोगों पर निगरानी और भ्रम फैलाने के लिए किया जा रहा है। कुछ तो यहाँ तक कह रहे थे कि अगर वोटर डेटा नहीं मिला तो हम अगले चुनाव को बहिष्कार करेंगे। तो चुनाव आयोग और सरकार की तरफ से इस प्रदर्शन पर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन आंदोलनकारी सोशल मीडिया पर लाइव वीडियोस और पोस्ट के जरिए अपनी आवाज को पूरे देश में फैला रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हैशटैग वोटर डेटा, हैशटैग दिल्ली प्रोटेस्ट और हैशटैग जनता का डाटा ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करने लगा। साथियों, बता दें, दिल्ली में हो रहा है विरोध सिर्फ राजधानी का मामला नहीं है, ये पूरे देश के लोकतंत्र और पारदर्शिता पर सवाल है। क्या सरकार और चुनाव आयोग इन मांगों को गंभीरता से लेगा या फिर जनता के सवाल हवा में टंग कर रह जाएंगे? साथियों, वीडियोस में आपने किस तरह से देखा कि जो महिला सीधे तौर पर सवाल कर रही है उसको किस तरह से डिटेन करने की कोशिश की जा रही है और महिला पुलिस द्वारा उसको किस तरह से हटाया जा रहा है। यहाँ तक कि मीडिया को इंटरव्यू भी देने नहीं दिया जा रहा है। सोचिए कि देश में किस तरह से सिस्टम को चलाया जा रहा है। वहीं पे कुछ जो युवा साथी हैं वो डिजिटल डेटा को लेकर अपनी मांग सीधे रख रहे हैं कि ये डेटा सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है, ये डाटा डिजिटली में क्यों नहीं हमें मिल रहा है। क्योंकि उनका सीधा आरोप है कि किस तरह से एक ही वोट के नाम पे कई लोग वोट डाल रहे हैं। सोचिए कि कितनी बड़ी जो ये इलेक्शन कमीशन को लेकर ये बड़ी बातें जो सामने आ रही हैं, इसको ट्रांसपेरेंसी देना बहुत जरूरी हो जाता है अपने आप में। साथियों, इन सब वीडियोस को आपने देखा, आपने सबका इंटरव्यू भी सुना। इन सब वीडियोस को लेकर आपके क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथियों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियोस को एक लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और जमीन से जुड़े हुए मुद्दे को हमारा चैनल बात करता रहता है।
साथियों, अगर आपको लगता है कि कोई और वीडियो किसी और टॉपिक पे आनी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मिलते हैं साथियों किसी और बेहतरीन खबर के साथ, किसी और इन्फॉर्मेटिव खबर के साथ, और जमीन से जुड़े हुए मुद्दे को बात करते हुए। तब तक देखते रहें इंडियन विजय टीवी में आपके साथ विनय।